तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं द पूजा शो। गंगा माई की बेटियां में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां प्यार, साजिश और बदले की आग एक साथ सुलग रही है। एक तरफ सहाना को पारस से फोन पर पता चलता है कि काली सिद्धू पर जानलेवा हमला करने की फिराक में है और वो स्नेहा को कोई बड़ा राज बताना चाहता है। ये सुनकर सहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत सिद्धू को फोन करती है। सिद्धू, जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वो सहाना को भरोसा दिलाता है कि वो स्नेहा पर आंच नहीं आने देगा। सहाना बताती है कि स्नेहा अपनी परीक्षा से पहले मंदिर में प्रार्थना करने गई है। उधर मंदिर में स्नेहा आंखें बंद किए भोलेनाथ के सामने प्रार्थना कर रही है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए अब मंदिर में ही बदलने वाली है। गंगा ढाबे पर लड्डू बांट रही है। उसे भरोसा है कि उसकी बेटी स्नेहा बहुत मजबूत है और कोई भी तूफान उसे किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकता। लेकिन तभी मंदिर में एंट्री होती है सिद्धू की। सिद्धू सीधे स्नेहा के पास पहुंचता है और उसे लाल चुनरी उड़ा देता है। जैसे ही स्नेहा आंख खोलती है, वो सिद्धू को सामने पाकर हैरान रह जाती है। इससे पहले कि स्नेहा कुछ समझ पाती, सिद्धू महादेव को साक्षी मानकर उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। स्नेहा सन्न रह जाती है। हैरान परेशान सिद्धू ऐलान करता है कि उसका प्यार बहुत पवित्र है और वो दोनों पति पत्नी हैं। स्नेहा चिल्लाती रह जाती है कि उसकी परीक्षा का समय हो रहा है, लेकिन सिद्धू उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठा लेता है। तभी गंगा के पास एक औरत दौड़ती हुई आती है और ये दिल दहला देने वाली खबर गंगा को सुनाती है कि सिद्धू ने जबरदस्ती स्नेहा से मंदिर में शादी कर ली है। गंगा के हाथों से जैसे सब कुछ ही छूट जाता है। वो भागती हुई आनन फानन में मंदिर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहां सिर्फ स्नेहा की गिरी हुई किताबें और चुनरी मिलती है। गंगा फूट फूट कर रो पड़ती है और महादेव से पूछती है कि आखिर उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। रास्ते में सिद्धू और स्नेहा का रास्ता रोकता है विलन काली। काली के गुंडे सिद्धू पर हमला कर देते हैं। यहाँ सिद्धू और स्नेहा मिलकर उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। काली सिद्धू के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन सिद्धू हार नहीं मानता। वो काली को बुरी तरह से पीटता है और स्नेहा को सुरक्षित कार में बिठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। स्नेहा बार बार पूछती है उससे कि ये सब क्या है, पर सिद्धू कहता है कि बस थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ सरला और उसकी बेटी पूर्वी एक नया जाल बुन रही है। सरला दुर्गावती को फोन पर झूठ बोलती है कि सतीश ने घर गिरवी रख दिया था और वो बेचारी बेघर हो गई है। दुर्गावती, जो अपनी ही धुन में है, वो सरला को दिलासा देती है कि वो पूर्वी की शादी सिद्धू से करवाएगी और सरला और पूर्वी मन ही मन बहुत खुश है कि अब दुर्गावती और सिद्धू को इमोशनल ब्लैकमेल करने का सही मौका आ गया है। इधर सहाना जब अपने ससुराल पहुंचती है तो कौशल्या उसे चोर कहकर डांटती है और घर से निकल जाने को कहती है, लेकिन सहाना साफ कर देती है कि जब तक मुरली उसे नहीं कहेगा वो कहीं नहीं जाएगी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सिद्धू स्नेहा को लेकर दुर्गावती की आलीशान हवेली में पहुंच जाता है। हवेली को देखकर स्नेहा के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में सिद्धू से कहती है, क्या दुर्गावती के कहने पर तुमने मेरा सपना तोड़ा है, मेरी परीक्षा छुड़वाई है? सिद्धू उसका हाथ थामकर कहता है कि ये सच नहीं है और वो सालों पुराना राज आज सबके सामने खुलने वाला है। आखिर क्या है दोस्तों वो बड़ा राज? क्या गंगा अपनी बेटी की इस शादी को स्वीकार करेगी? और दुर्गावती जब स्नेहा को सिद्धू की पत्नी के रूप में देखेगी तो उसका अगला कदम क्या होगा? तो दोस्तों जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।